हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 1.4 आपका प्रश्न तीसरा है। अभी हम इसके पहले क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है यह संख्या परिमेय है या परिमेय संख्या नहीं है। तो आगे देखते हैं, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे गए। पहला लिखा गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपका लिखा गया दूसरा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.1 2 0 1 2 00, यहाँ पे 1 2 000 1 2 40 डॉट आपका अनंत तक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट में है। तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन दिया गया। अब हम देखेंगे इसका हल किस प्रकार से आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपको बताना है यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सिर्फ आपको बताना परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो आपका q होता है उसके गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका गुणनखंड बताना है कि 2 का पावर n या 5 का पावर m के रूप का है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया 43.1 से लेकर 9 तक है। फिर आपका दूसरा तीसरा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए। आपको बताना क्या है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। आपका परिमेय संख्या है तो इसके q जो है, इसका हर जो होता है वह 2 का पावर n या 5 का पावर m के रूप का है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा गया 4.3 सॉरी यहाँ पे लिखा 43 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 तक लिखा गया है। आपको बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं। आपको सरल विधि एकदम सरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बटे, यहाँ पे भिन्न, आपको भिन्न के रूप में छोटे क्लास में आप पढ़े हो, भिन्न के रूप में बदलिए दशमलव संख्या को। तो यहाँ पे हम 1 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे 9 0 लगाया। तो आपका बना क्या है, यहाँ लिखेंगे हमारा बन गया 43, फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना 9 0 6 7 8 9 9 0 यहाँ पे बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ जो आपका 9 0 है इसको हम यहाँ पे लिखा गया, आपको किस रूप में बना सकते हो। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते कितना 9। यहाँ पे 9 0 है, इसका मतलब 10 की गुणा 9, 10 का गुणा 9 बार करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा। तो आपका यहाँ पे जो 10 लिखा गया है हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितना 2 गुणे 5 की घाते 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो q है वह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। क्या है? शांत आवर्ती। ये आपका शांत हो गया। आपको पता चला ये शांत है। क्या है? शांत है। तो इसलिए आप परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? ये परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या है। पहला क्या मिला आपको, q के बारे में जिक्र किया गया। यहाँ पे q आपका 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का है और यह बताना है कि परिमेय संख्या या नहीं है। तो आपको बताया गया परिमेय संख्या क्योंकि ये शांत है। तो ये आपका पहला मिला आपको परिमेय संख्या। अब हम देखेंगे दूसरा, यहाँ पे लिखा गया दूसरा। यहाँ पे ध्यान देखिए संख्या को। तो यहाँ पे आपका 0.12 फिर 0 1 2 फिर 00 फिर 1 2 फिर 000 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इस कंडीशन में आपका ये क्या बनता है, अशांत। क्या? ये देखिए शांत नहीं हुआ, ये वही संख्या आ रही है, बढ़ रही है, डॉट डॉट दिया गया, इसका मतलब ये इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, अशांत। क्या हो गया? अशांत। अनावर्ती है, अनावर्ती। आपको बताया गया अनावर्ती किस कंडीशन में होता है। अनावर्ती का मतलब देखो रिपीट हो रही है लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसका कोई अंत नहीं है। इसी कंडीशन में आपका सिर्फ बनता है अपरिमेय संख्या। क्या बनता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी कंडीशन में बनता है, बाकी सब आपका परिमेय संख्या में आता है। तो जब आपको अनावर्ती जो है आपका मिले तभी आपका अपरिमेय संख्या बनेगी। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे रिपीट का चिन्ह लगा है। ये इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक, इसके बाद फिर आने वाली है, फिर आपका 1 से 9 तक आएगी, फिर आपका 1 से 9 तक आएगी। ये आपका रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये आपका बना आवर्ती। क्या बना? आवर्ती।
ये आपका आवर्ती बना। आवर्ती का इसके बाद आवर्ती बनने के बाद आपका क्या है, ये आपको बताना शांत है या अशांत है। शांत का मतलब जब वह रुक जाए, जब शेषफल हमारा 0 आ जाए। लेकिन यही संख्या आपका बार बार आ रही है, इसका कोई अंत है नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका मतलब ये क्या बना, अशांत। क्या बना, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती समझ में आया। अशांत का मतलब ये शांत नहीं हो रही है, इसके बाद फिर आएगी यही 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक आएगी, यही बार बार आएगी, ये अशांत है। और आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार आ रही है, नई संख्या हमको नहीं मिल रही। 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, वही संख्या हमको बार बार रिपीट कर रही है, तो इसका आवर्ती हो गया। क्या हो गया, आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या बना, परिमेय संख्या बना, परिमेय संख्या। लेकिन जो आपका Q है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के अलावा एक संख्या और है, इसलिए जो अगर इसके रूप में शांत हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे अशांत है, इसका मतलब इसके अलावा कोई एक संख्या और है। यहाँ पे लिखेंगे x का पावर o, तो यहाँ पे 2 का पावर n, 5 का पावर n, सॉरी यहाँ पे m लिखेंगे, 2 का पावर m और 5 का पावर m के अलावा कोई और संख्या है, अभाज्य कोई और संख्या है, इसलिए जो है ये अशांत है। तो यहाँ पे लिखा गया परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आवर्ती है, परिमेय संख्या है। अगर यह अनावर्ती होता तो आपका अपरिमेय संख्या बनता। अशांत है क्योंकि इसके अलावा भी एक संख्या आपका है, तो यहाँ पे 2 का पावर n, 5 का पावर m के अलावा कोई x का पावर o कोई और संख्या है, इसलिए यह अशांत में बनी। तो आपका यहाँ पे Q बना 2 का पावर n, 5 का पावर m और x का पावर 0 यहाँ पे बना, तो परिमेय संख्या बनी, अशांत आवर्ती है और आपका Q हुआ। तो तीनों बताया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बताया गया, ये अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या। अब कहोगे पहचानेंगे कैसे अशांत है या अनावर्ती है, तो इसकी पहचान हम बताते हैं। अशांत का मतलब इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, अशांत का मतलब इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। अनावर्ती का मतलब रिपीट तो हो रही है लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं हो। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 40 है, इसके बाद 50 होगा, फिर आपका 60 होगा, 70, ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनावर्ती। ये आपका अपरिमेय, इसी कंडीशन में आपका अपरिमेय संख्या बनती है। तो पहला हमने क्या बताया, शांत किस प्रकार से है। शांत का मतलब देखिए यहाँ पे स्टॉप लगा है, इसके बाद ना तो बार लगा है ना तो कोई ऐसे डैश डैश लगा है, यहीं पे खत्म हो गया। ये इसका मतलब इतना हल करने के बाद हमारा शेषफल 0 आ चुका है, तभी इतना लिखा गया। अगर 0 नहीं आता तो आगे संख्या लिखी जाती है, तो यहाँ पे बार चिन्ह लग जाता, रिपीट चिन्ह लग जाता। तो यहाँ पे आपका बना ये शांत आवर्ती। जो आपका शांत होता है ये तो आवर्ती नहीं होता, इसका आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपका शांत बनता है। क्या बनता है, शांत। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया तो दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा।